हेलो एवरीवन। तो रिएक्ट टेस्टिंग ट्यूटोरियल का ये है पार्ट 2, जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। तो इससे पहले आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट आपका क्या बोलता है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे। ठीक है, कैसे रिएक्ट की टेस्टिंग काम करती है, रिएक्ट टेस्टिंग का फंडामेंटल क्या है, जेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर कवर करी। आज मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूं कि कैसे रिएक्ट के अंदर जो हमारे टेस्ट केसेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक, तो हमने क्या करा है, आपके CRA यानी कि CRA को शॉर्ट फॉर्म जो हमारा है वो है आपका किस चीज़ का, वो है क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप को हम CRA बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने एक अपनी ऑलरेडी रिएक्ट ऐप क्रिएट करी है। रिएक्ट ऐप का आपको पता ही है कमांड, क्योंकि वो सब आप बेसिक वहाँ से देख सकते हैं। npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है, क्रिएट रिएक्ट ऐप हम इस तरह से कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं। और हमने एक ऐप बनाई है रिएक्ट टेस्टिंग डेमो। ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट करा के हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करिए नेम रिएक्ट टेस्टिंग डेमो। ठीक है, जैसे अगर आप गो थ्रू करोगे तो ये हमारी रिएक्ट टेस्टिंग डेमो ऐप है, ऑलरेडी बन के आ गई। और SRC इसका फोल्डर हुआ जिसके अंदर हमने कुछ मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करी है, कुछ बाय डिफॉल्ट थी। तो जनरली मैं यहाँ पे बताता हूँ अब मैं करने क्या वाला हूँ। मैंने कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, टेस्ट केसेस में क्या होता है, क्या कैसे काम करते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रीवियस ट्यूटोरियल में कवर हो गए थे। अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो आपका SRC फोल्डर होता है रिएक्ट ऐप के अंदर, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक आपका app.js कोड है। ठीक है, ठीक, एक app.js फाइल है, दूसरी एक फाइल है app.test.js। ठीक है, अब बेसिकली जो ये वाली फाइल है ये क्या है, ये टेस्ट फाइल होती है, इसको बोलते हैं हम टेस्ट फाइल। और ये क्या है, ऑलरेडी आप इसे देख सकते हैं, ऑलरेडी गिवन बाई CRA, ये बाय डिफॉल्ट आती है। CRA मीन्स क्रिएट रिएक्ट ऐप पे ये बाय डिफॉल्ट आपको ऐप मिलती है। एक हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और button.js के नाम से। ठीक है, ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो ये हमारा कंपोनेंट रहने वाला है। यानी कि हम क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करेंगे, बटन कंपोनेंट, और फिर जब हमें टेस्ट करना है तो button.test.js हम एक टेस्ट फाइल और क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगी, ये हमारी टेस्ट फाइल रहेगी, अब और टेस्ट फाइल। ठीक है, तो ये हुआ button.test.js के अलावा मैं एक फाइल और क्रिएट करी है मैंने यहाँ पे counter.js नेम से। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो ये भी क्या आपका कंपोनेंट है, अनदर कंपोनेंट, दिस इज ऑल्सो एन अनदर कंपोनेंट। और counter.js है तो हम इसको भी टेस्ट करेंगे, तो वो हो गया आपका counter.test.js। ठीक है, ये भी क्या है आपका टेस्ट फाइल है, जैसे हमने बटन के लिए बनाई ऐसे इसके लिए टेस्ट फाइल हो गई। तो ये फाइल्स हमारी रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए, तो अब बेसिकली इसमें होगा क्या, आपको पता है जैसे जब हम रिएक्ट ऐप स्टार्ट करते हैं तो हम npm स्टार्ट से करते हैं, लेकिन जब भी हमको टेस्ट केसेस को रन कराना है, जैसे यहाँ पे ये button.test.js फाइल है या फिर आपकी counter.test.js फाइल है, तो टेस्ट फाइल जो होती है हमारी, उसके लिए कमांड जो हम एग्जीक्यूट कराते हैं दैट इज npm टेस्ट, जो हम ऑलरेडी पहले ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं 1 बाई 1 आपको दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले चलता हूँ अपने button.js पे, मैं गया button.js पे। तो सिंपल इतना सा कोड है, अगर आप इस कोड को एक्सप्लेनेशन भी देखोगे इसमें, ठीक है, 4-5 लाइन का कोड है हार्डली, जिसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब ये तो हर जगह हम कितनी बार इस चीज़ को हम डिफाइन कर चुके हैं, इसका आपको पता ही है, ये रिएक्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है। फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, ये क्या करता है, रिएक्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता है। इसके अलावा क्या है, ये कंप्लीट आपका JSX पार्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका कंप्लीट JSX पार्ट। अब जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर आप क्या करोगे, ठीक है, अगर आप इस लाइन को देखो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन बटन लेवल ऑन क्लिक, इस तरह से। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता ही है कि हमने यहाँ पे ये दिस इज योर फंक्शनल कंपोनेंट। ये क्या है आपका, ये फंक्शनल कंपोनेंट है। 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, तो ये क्या आपका फंक्शनल कंपोनेंट है, और जिसका नाम क्या है बटन, ये क्या हमारा फंक्शनल कंपोनेंट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का काम भी आपको पता ही है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में हम क्या करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब होता है मेक दिस कंपोनेंट द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ऑफ द फाइल। ठीक है, एक्सपोर्ट जो डिफॉल्ट होता है, सॉरी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जहां पे भी आप इसको यूज करते हो, यू शुड रिमाइंड या यू शुड रिमेंबर किससे क्या करते हैं, ये
डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फाइल है, ये क्या आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फाइल, ठीक है, यानी कि इसको कहीं पे भी इंपोर्ट किया जा सकता है, कैन बी इंपोर्टेड एनीवेयर, ठीक है। तो ये काम रहा इसमें। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लेवल और ऑन क्लिक की, ठीक है, जो आपका ये वाला पार्ट होता है, यहां पे अगर आप इस पार्ट की बात करोगे, ठीक है, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करते हैं, किसकी, लेवल एंड ऑन क्लिक की, ये बेसिकली जैसे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको हम जनरली वही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपका डीस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स रहा, ठीक। तो ये चीजें हुई, यानी कि इससे क्या होता है, लेवल का आपको ऑलरेडी पता है, मैं जावास्क्रिप्ट और HTML5 के फॉर्म के अंदर भी देखा है, लेवल से इनसाइड द बटन आपका टेक्स्ट अपीयर करेगा, और ऑन क्लिक क्या है आपका, एक फंक्शन होता है, जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तब ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये सिंपल डिस्क्रिप्शन हुआ इसका, ठीक है। चलिए अगर अब हम चलते हैं अपने दूसरे कोड पे, ये सिंपल यहां से क्या हो रहा है, बटन बनाया। अब जब बटन बना चुके हैं तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा ये टेस्ट केस है, button.test.js। अगर आप इसकी बात करोगे, इसमें क्या क्या चीजें दी हैं, तो अगर आप ये फर्स्ट लाइन देखोगे, इंपोर्ट रेंडर स्क्रीन फायर इवेंट फ्रॉम टेस्टिंग लाइब्रेरी रिएक्ट, क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी चीजें आपकी जेस्ट वगैरह सब इंस्टॉल होकर आता है आपके CRA में ही, क्रिएट रिएक्ट ऐप करने में, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो बटन कंपोनेंट है टेस्ट फाइल में, हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो अगर हम पहली लाइन में बात करें कि ये क्या है, मतलब है इसका, रेंडर स्क्रीन फायर इवेंट, इन सब का मतलब जनरली क्या होता है, तो देखो रेंडर की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप रेंडर के बारे में देखो तो रेंडर क्या होता है, मतलब मैं इसीलिए डिफाइन कर रहा हूँ, आप प्रॉपरली इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारा जो वर्चुअल डोम होता है, वर्चुअल डोम के अंदर हमारा कंपोनेंट रेंडर होके आता है, ठीक है। और ये आपको ऑलरेडी किससे मिलता है, ये प्रोवाइडेड बाय जेस्ट प्लस आपका JS डोम, जावास्क्रिप्ट डोम, ठीक है, दोनों से ये अवेलेबल होता है। तो ये काम रहा आपके रेंडर का। अगर हम स्क्रीन की बात करें कि जहाँ पे जो स्क्रीन यूज हो रही है, स्क्रीन का जो मतलब है, स्क्रीन हम क्यों यूज करते हैं, स्क्रीन का मतलब है कि क्वेरी एलिमेंट को अलाउ किया जाता है, अलाउज क्वेरी एलिमेंट, ठीक है, कहां से, फ्रॉम द रेंडर्ड आउटपुट, ठीक है। तो एक काम ये हो गया। फिर है फायर इवेंट, वहां पे हम एक और यूज कर रहे हैं फायर इवेंट का, यहां पे अगर आप देखोगे तो फायर इवेंट यूज हुआ है। फायर इवेंट की अगर आप बात करते हो तो फायर इवेंट जनरली क्या होता है, ठीक है, ये यूजर एक्शन को सिमुलेट करता है, इसको आप बोल सकते हो सिमुलेट यूजर एक्शन। ये क्या करेगा, यूजर एक्शन को सिमुलेट करेगा, जैसे मान लो क्लिकिंग हुआ, ठीक है, या फिर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, तो ये इस तरह से, तो ये काम हुआ इसका। अब आपको ये लाइन समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट लाइन पे चलें, तो एक सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मेन मेथड दिख रहा होगा जो एरो फंक्शन के अंदर हम यूज कर रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट जिसमें टेस्ट रेंडर्स बटन विद करेक्ट लेवल इस तरह से दिखाया है, और कंप्लीटली यहाँ पे डिफाइन किया है कि रेंडर के अंदर बटन लेवल इक्वल टू क्लिक मी, और ऑन क्लिक करने पे क्या होगा, स्क्रीन डॉट गेट बाई टेक्स्ट, और बटन एलिमेंट टू बी इन द डॉक्यूमेंट। ये जनरली आपके टेस्ट केसेस है, ये प्री डिफाइन कुछ सिंटेक्स होती है, ठीक है। जनरली अगर आप बात करो यहाँ टेस्ट क्या है, तो ये जो टेस्ट है बेसिकली ये जेस्ट फंक्शन है, ये इनबिल्ट होता है। ये जो टेस्ट है ये आपको सारी चीज़ें समझनी है, रटने जैसा भी नहीं है। ये बेसिकली क्या है, इज अ जेस्ट फंक्शन, ठीक है। जेस्ट क्या है वो हम ऑलरेडी पहले ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं, ठीक है। ये क्या करता है, डिफाइंस टेस्ट केसेस। जब भी आप किसी कंपोनेंट के टेस्ट केसेस क्रिएट करेंगे तो टेस्ट केसेस को डिफाइन करने के लिए आप टेस्ट फंक्शन का यूज करते हैं, इट्स अ जेस्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की, जिसमें ये इस तरह लिख रहा है रेंडर्स बटन विद करेक्ट लेवल, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है जनरली, ठीक है। किस चीज का डिस्क्रिप्शन है, जो अगर आप बताना चाहते हैं कि हम एक्चुअली में टेस्ट क्या कर रहे हैं, तो ये उसके लिए डिस्क्रिप्शन होता है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट आपको पता है ये आपका कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन के लिए आप जावास्क्रिप्ट का भी कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हो। कॉल बैक में बेसिकली क्या होता है कि एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर दूसरे फंक्शन को ही, मतलब जब फंक्शन होता है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो अदर फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर हम पास करा देते हैं, वो आपका कॉल बैक फंक्शन होता है। तो ये रहा आपका सिंटेक्स। अगर आप बात करते हो यहाँ पे, अगर हम देखें
कि ये वाली लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कॉन्स्ट बटन एलिमेंट इक्वल टू स्क्रीन डॉट गेट बाई टेक्स्ट क्लिक मी, इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे भी है। और एनदर जो आपका टेस्ट फंक्शन है इसके अंदर भी है। तो ये क्लिक मी क्या, ये तो सिंपल आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई। और अगर यहाँ पे आई की बात करते हैं, ठीक है, तो आई बेसिकली क्या है, इससे इसको केस सेंसिटिव बनाया जा सकता है। मतलब टेस्ट केसेस में बेसिकली क्या है, जैसे आई का जो काम है यहाँ पे वो है टू मेक इट केस सेंसिटिव। अब देखो केस सेंसिटिव से मतलब क्या है, मैं बताता हूं। केस सेंसिटिव से मतलब है कि सपोज आप कुछ भी डिफाइन कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप ऑन क्लिक डिफाइन कर रहे हो, और एक देखो एक मैंने ऐसे डिफाइन करा ऑन क्लिक, या फिर मैंने ऐसे डिफाइन करा ऑन क्लिक। अगर आप देखोगे ये तीनों स्पेलिंग सेम है, ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सी कैप्स है, यहाँ पे ओ कैपिटल है, और यहाँ पे सी और ओ दोनों स्मॉल कैप में। जनरली आपकी क्या बोलते हैं स्पेलिंग ठीक है, हो सकता ऑब्वियसली ये काम भी करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे। इसीलिए सारे केसेस को चेक करने के लिए कि वो या तो केस सेंसिटिव, या तो अपर केस में रहे या लोअर केस में रहे, या जैसे भी हैं एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग और उनका अपर केस और लोअर केस एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, उसके लिए हम आई का यूज करते हैं टू मेक इट अ केस सेंसिटिव। अदरवाइज क्या होगा, अवर टेस्ट केसेस विल फेल। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और बटन एलिमेंट का काम आपको पता ही है, बटन को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा फिर दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कॉन्स्ट हैंडल क्लिक इक्वल टू जेस्ट डॉट एफ एन, इस तरह से लिखा हुआ है, एक मॉक फंक्शन है। जेस्ट डॉट एफ एन एक मॉक फंक्शन है। अब इसका काम क्या होता है, जनरली अगर आप बात करो कि जेस्ट अगर हम देखें जेस्ट डॉट एफ एन, इसका काम क्या है, ये कैसा फंक्शन है, जो मॉक फंक्शन है। और इसके अलावा ये क्या करता है बेसिकली कि ये टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है, टेस्ट इफ द फंक्शन वॉज कॉल्ड। ठीक है, फंक्शन को कॉल किया गया था किस चीज के लिए, विदाउट रियल इंप्लीमेंटेशन, विदाउट रियल इंप्लीमेंटेशन, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हुई। ठीक है, ये चुपचाप चीजों को रिकॉर्ड करता रहता है। अब ये आपको क्लियर हुआ। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो एक बट और फंक्शन लिख रहा है फायर इवेंट डॉट क्लिक। तो फायर इवेंट का बेसिकली काम क्या है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि मैं अगर इसकी बात करता हूँ यहाँ पे फायर इवेंट का, मैं यहाँ कमेंट में इसीलिए दे रहा हूँ हम चीज़ों को नोट कर सकें। ठीक है, फायर इवेंट का जो जनरली मतलब है, ये क्या करता है, ये यूजर क्लिक को सिमुलेट करता है बटन पे। इट सिमुलेट अ यूजर क्लिक ऑन द बटन। ठीक है, ये इसका काम है। तो ये अलग अलग इनके काम हो गए आपके टेस्ट केसेस के अंदर। ठीक है, चलो, तो ये रहा बटन का टेस्ट केस। अच्छा, अब इसके अलावा मैं और जाता हूं, तो आप कहां जाएंगे, अब मेरे पास आता है, ये तो बटन क्रिएट करा था और बटन का एक केस हमने क्रिएट करा। अब मैं जाता हूं अपने काउंटर डॉट जेएस पे। काउंटर डॉट जेएस का कोड आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टेट का यूज कर रहे हैं, और ये हमारा यूज स्टेट हुक का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज स्टेट हुक का हमने यहाँ पे यूज करा, और डिफॉल्ट में हम यहाँ क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक फंक्शन क्रिएट करा है काउंटर नेम से। काउंटर के हम इसी रिएक्ट के ट्यूटोरियल के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स बना चुके हैं। ठीक है, तो काउंट और सेट काउंट करके यूज स्टेट को इनिशियली 0 रखा। तो ये तो काउंटर का फंक्शन हम कई बार बना चुके हैं और सिंपल है, आप प्रीवियस ट्यूटोरियल्स को गो थ्रू करके भी देख सकते हैं कि काउंटर में इस चीज का काम क्या है। सेट काउंट करने पे वो काउंट +1 हो जाएगा। ठीक है ना, एवरीथिंग। ठीक, अब सिमिलरली क्या है कि आपको और क्या मिलेगा, अब जो आपको और मिल रहा है वो मिलेगा यहाँ पे एक काउंट फंक्शन। ठीक है, अब काउंट के अलावा काउंटर डॉट जेएस हमारे पास अनदर कोड है। अब इसको मैं बताता हूँ 1 बाय 1 हम इसमें क्या कर चुके हैं कि ये तो पहले भी मैंने डिफाइन कर दिया, इंपोर्ट रेंडर स्क्रीन फायर इवेंट। ये कहाँ डिफाइन करा था, सेम चीज जो बटन के टेस्ट कंपोनेंट के अंदर हम यूज कर रहे थे, एग्जैक्ट मैंने जो यहाँ पे आपको डिफाइन कर दी है सारी चीजें, वही यहाँ पे है सारा। मतलब कि इसके अंदर भी इन चीजों का क्या मतलब है, और यहाँ पे काउंटर को इंपोर्ट करा है। यानी कि जैसे बटन था और बटन के लिए हमने बटन डॉट टेस्ट डॉट जेएस को यूज करा था, यहाँ पे इसको यूज करा है। अब इसके अलावा यहाँ पे भी हमने क्या करा, टेस्ट मेथड यूज करे हैं हर जगह। ठीक है, टेस्ट मेथड यूज करे हैं और सारी चीजें ऑलमोस्ट वैसी ही हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करते हो रेंडर काउंटर की, तो रेंडर काउंटर का काम क्या है, सिंपली ये क्या करेगा, काउंटर कंपोनेंट को इंपोर्ट करेगा या फिर रेंडर करेगा। ठीक है, जिसकी इनिशियली काउंट क्या होगी, 0 होगी।
इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें कॉन्स्ट काउंट एलिमेंट, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉपर आप डिफाइन करते हो स्क्रीन डॉट गेट बाई टेस्ट आईडी काउंट करने से, ये सारी चीज़ों में बेसिकली हो क्या रहा है, ये टेस्ट आईडी को जो हमने बट काउंटर के अंदर यहाँ पे टेस्ट आईडी डिफाइन करा है, इस आईडी को वो यहाँ पे कलेक्ट करेगा आपके काउंटर डॉट टेस्ट डॉट जीएस के अंदर। तो सिमिलर एक्सप्लेनेशन है इसका जैसे मैंने बटन डॉट टेस्ट डॉट जीएस में किया। तो अभी यानी कि इस ऐप में हम यही सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। ये पूरा ऐप का स्ट्रक्चर था जो हमने इसके अंदर करा। अब सबसे पहले अगर आप इसका एग्जीक्यूशन देखो या फिर ये स्ट्रक्चर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम टेस्ट फंक्शंस को वो करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक फाइल और है हमारे पास जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारा app.js फाइल, ठीक है। अब app.js की अगर आप बात करते हो तो app.js तो आपकी बाय डिफॉल्ट फाइल है, हम हर जगह उसको यूज कर रहे हैं। तो app.js के अंदर हमने बटन और काउंटर दोनों का इंपोर्ट करा, क्योंकि वहीं से आपका कोड एग्जीक्यूट होगा या फिर जो भी ब्राउजर पर रेंडर होती है रिएक्ट ऐप वही है। और यहाँ पे अपने क्लिक में जो बटन क्रिएट करा उसको यहाँ पे अलर्ट मेथड का यूज करके इस तरह दिखा दिया कि बटन क्लिक, बटन को वो कॉल करेगा और दूसरा काउंटर जो हमने डिफाइन करा है वो काउंटर को यहाँ पे हमने कॉल कर लिया। सिमिलरली क्या है कि इसको भी आप क्या कर सकते हो, app.test.js को रन करा सकते हो। तो app.test.js को रन कराने के लिए सेम ही चीजें यहाँ पे रेंडर और स्क्रीन का यूज हो गया, ऐप को इंपोर्ट करा और टेस्ट मेथड को यूज करा, ये बाय डिफॉल्ट एज इट इज रहेगा। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, रेंडर होने में आपको क्या मिलेगा, और रेंडर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐप को कर रहे हैं, app.js को, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। अब चलते हैं हम किस चीज पे आगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर आप इसको टेस्ट करा के देखोगे, ये जो जितना भी आपका फंक्शन था यहाँ पे आप इसे टेस्ट कराते हो, तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट टेस्टिंग डेमो जो हमारी ऐप है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक कमांड अगर यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, npm टेस्ट, हम npm टेस्ट से इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे npm टेस्ट को देखो, अब हमारी रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो रही है टेस्टिंग के लिए, तो वो यहाँ पे टेस्ट केसेस दिखाएगा। तो अभी यहाँ पे देखो आपको मैसेज कुछ इस तरह मिला, ठीक है। रिएक्ट स्क्रिप्ट टेस्ट करने के बाद में जो आपका app.test.js है वो पास हो गया, सिमिलरली जो button.test.js है वो भी पास हो गया, और counter.test.js है वो भी पास हो गया। यानी कि ओवरऑल टेस्ट केसेस कितने थे हमारे, 3 होगा, तीनों पास हो गए, और जिसके अंदर हमारे 5 टेस्ट थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि सक्सेसफुली पास हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप इसकी ऐप को स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट तो आपको पता ही है, npm स्टार्ट से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी रिएक्ट ऐप स्टार्ट होगी, तो होपफुली देखते हैं हमारे पास क्या आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारी ऐप स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे क्लिक मी करने से आपको क्या मिला कि बटन क्लिक्ड, इस तरह से आपको मैसेज मिल गया। सिमिलरली काउंटर क्रिएट करा था तो इंक्रीमेंट करने पे हमारा काउंटर काम कर रहा है। तो जनरली अगर हम बात करें, इतने सारे ट्यूटोरियल हमने पढ़ लिए, जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, मेन काम हमारा ये नहीं था बेसिकली, ये तो हम कई बार सीख चुके हैं कि कैसे काउंटर आपका क्रिएट हो रहा है, कैसे किसी बटन पर क्लिक करने से अलर्ट मेथड को कॉल करके दिखाया जा सकता है बटन क्लिक। मेन काम था हमारा टेस्ट मेथड्स क्रिएट करना, टेस्ट फंक्शंस क्रिएट करना, उनको चेक करना वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। यानी कि मेन काम था हमारा यहाँ पे जो आपने npm टेस्ट को रन कराया और उससे आपको आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है, हम उस चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, इस तरह से रिएक्ट के अंदर टेस्टिंग काम करती है, और रिएक्ट की टेस्टिंग क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे काम करती है, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में कवर कर दिया गया है, और यहाँ पे प्रॉपर आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखा दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आप इसे मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।